जाऊंगा, लोचा है। आई टेल यू इन डिटेल कि क्यों लोचा कह रहा हूं। अच्छी टीम पर फिर भी देयर इज अ लोचा। पृथ्वी शॉ को जगह मिल गई, दिल्ली ने उनको खरीद लिया, दैट्स गुड न्यूज। सरफराज को जगह मिली है, सरफराज खान को सीएसके ने लिया है, दैट इज गुड न्यूज। कैमरन ग्रीन की बिड ने रच दिया भैया इतिहास, बन गए आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे ओवरसीज खिलाड़ी भाई साहब। कर दिया भाई ये काम, वैसे पहले केकेआर ने ही किया था स्टार्क के साथ, अब आ गए हैं ग्रीन के साथ। उनके पास तो पथिराना भी है, मुस्तफिजुर रहमान भी है, तीन कीवीज भी हैं। केकेआर ने एक्चुअली थोड़ा सा मसल फ्लेक्स किया है। एंड चेन्नई, आपने तो कोर्स ही बदल दिया है। पहले आपका डिस्कोर्स था कि आप सीनियर्स को रखते हैं, सिर्फ उम्र दराज लोगों का ये जमावड़ा था, ग्रैंड डैड्स आर्मी कहते थे, अब तो ग्रैंड किड्स आर्मी बना दिया, क्योंकि 28.4 करोड़ तो 2 खिलाड़ियों को दे दिए भैया। कमाल कर दिया आप लोगों ने। तो उनकी जो कहानी थी वो कुछ अलग तरीके से चली है। बाकी टीम्स की भी थोड़ी सी कर लेते हैं बात। जो बड़े बड़े थ्रेड्स थे उसमें सबसे बड़ी बात तो यही थी ना कि 64 करोड़ से ज्यादा तो ले गए अनकैप्ड खिलाड़ी, और सिर्फ 24 ही मिले हैं कैप्ड भारतीयों। तो छुपी हुई बात तो नहीं थी कि ये केकेआर की तरफ जाएंगे। कैमरन ग्रीन इज अ नाइट, ये हम पहले कह चुके थे। और 25 करोड़ तक मेरा गुड गेस था कि सीएसके पुश करेगी, और वहीं तक किया। 25.2 करोड़ में इवेंचुअली केकेआर के पास वो चले गए। टॉप ऑर्डर बैटर के रूप में एक विकल्प उनको मिल चुका है, जो कि क्वालिटी प्लेयर है। इफ ही स्टेज फिट तो बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, और अगर 14 मैच में ओपन करेंगे तो कम से कम 4 या 5 या 6 ऐसी पारियां खेल सकते हैं जिससे मैच आप जीत सकते हैं। ये केकेआर के पास बहुत बड़ी बात है। दूसरा, पथिराना के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा दांव खेला है। अब उनकी इंजरी का भी कंसर्न है और फॉर्म का उससे बड़ा कंसर्न है, पर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे, हमें चाहिए तो 18 करोड़ तक गए यार। दैट वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। और उसके बाद उनको चाहिए था बैकअप कि यार अगर कहीं ज़रूरत पड़ गई, मान लो अगर ये पथिराना फिट नहीं हुआ या फिर फॉर्म में नहीं है या वाइड डाल रहा है, तो हमारे पास मुस्तफिजुर रहमान भी है। तो डेथ में जो सबसे बेहतरीन 2 गेंदबाज थे इन्होंने ले लिए। जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी इस ऑक्शन में आया था वो इन्होंने ले लिया। तो इन अ सेंस जब आपके पास इतने पैसे हों तो आपका ये फ्लेक्स होना चाहिए कि जो मतलब ज्वेलरी की शॉप पे गए, आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो ये वाला हीरा, वो वाला हीरा और वो वाला हीरा ये अपुन का है, तो अपुन का उन्होंने कहा, उंगली रख दी, उनका हो गया, विच वॉज एक्चुअली वेरी वेरी गुड। तो उनकी तो कहानी ये थी। टीम एनालिसिस बाद में करेंगे क्योंकि उसमें ना एक लोचा है, मैं आपको अच्छे से तरफ जिन्होंने फिलॉसफी बदल दी है। उन्होंने एक ज़माना हुआ करता था, वो कहते थे कि नहीं हमें सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए, हम नहीं बेकार की बातों में विश्वास नहीं रखते। ये क्रिकेट, ये T20 इज नॉट अ यंग मैन्स गेम, इट इज़ एन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर स्पोर्ट। तो ऐसा लगता था। पिछले साल कोर्स थोड़ा सा उन्होंने पिवट मारा था, आयुष मात्रा है, उर्विल पटेल, डिवॉल्ट ब्रेविस, हम युवाओं की तरफ जा रहे हैं। इस बार उन्होंने कहा इसका सीक्वल देखो, जैसे धुरंधर 1 के बाद धुरंधर 2 आएगी, तो सीक्वल के लिए मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, 19 मार्च को आएगी शायद। पर इन्होंने उसके आगे चल पड़े हैं, कार्तिक शर्मा को ले आए हैं। उसके बाद कार्तिक शर्मा पर उन्होंने खर्च किए 14.2 करोड़ रुपीज़। उसके बाद उन्होंने प्रशांत वीर पे खर्च किए 14.2 करोड़ रुपीज़। 28.4 करोड़ रुपीज़ तो उन्होंने 2 लोग पे खर्च कर दिए यार। दिस इज़ अ ह्यूज पिवट। आई मीन ऐसा पिवट मैंने आईपीएल के इतिहास में कभी नहीं देखा कि इतनी फिलॉसफी चेंज कर दे, मतलब आइडियोलॉजी चेंज कर दी, डीएनए चेंज कर दिया है। वो चेन्नई भाई तो वैसे भी सिर्फ देखने ही आए थे, उन्होंने कहा देख लेते हैं ऑक्शन में बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कैमरन ग्रीन के लिए बिड उठाई थी कि देखो हमारा सिर्फ ये तो ऑनर करने के लिए किया, अपने को खरीदना नहीं है क्योंकि हम खरीद सकते नहीं है। क्विंटन डिकॉक वाज एन एब्सोल्यूट स्टील। बाकी तो खैर बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कशन के लिए वहाँ पर था नहीं, तो मुंबई को अभी के लिए छोड़ देते हैं। उनकी टीम के बारे में क्या वो रणनीतियाँ हो सकती है उसकी बात बाद में करेंगे। पर आई थिंक द विनर ऑफ द ऑक्शन वो थे भैया दिल्ली कैपिटल्स वाले, क्योंकि उनके पास नहीं थे 45 करोड़ रुपए, और उनके पास कम पैसे थे, पर उनको डकेट भी मिल गया, उनको निशंका भी मिल गया, उनको मिलर भी मिल गया, और उनको आकिब नबी भी मिल गया। आई मीन यार कमाल कर रहे हो। तुमने नई बॉल का बॉलर चाहिए वो ले लिया, तुम्हें एक फिनिशर चाहिए तुमने वो ले लिया, नीतीश राणा को आप पहले ले चुके थे, आपके पास 2 ओपनर मिल गए। तो भाई साहब बहुत बढ़िया काम किया मेरे विचार में इस टीम ने। एक्चुअली में ऑक्शन ये एस करने शुरू कर चुके हैं, चाहे आप इनके WPL के ऑक्शन देखें या फिर इनका पिछला IPL का ऑक्शन देखें। इफ़ दे गेट द क्लैरिटी, रोल क्लैरिटी अगर नज़र समझ में आ जाए कि कौन कहाँ कब खेलेगा, तो दिल्ली मस्त टीम बना रहे हैं भाई, मस्त टीम बना रहे हैं। दे आर एक्चुअली अ वेरी वेरी डिसेंट साइज। नमस्कार दोस्तों, IPL 2026 मिनी ऑक्शन खत्म हो गया है और इसमें सबसे महंगा ओवरसीज प्लेयर जिसका नाम उभर के आया है वो है कैमरन ग्रीन, जिसको लिया है KKR ने। और इसके साथ भी 2 जो अनकैप्ड प्लेयर है वो भी 14 करोड़ में बिका है, वो भी लिया है CSK ने।
दोस्तों इस बार क्या लड़ाई सीएसके और केकेआर के बीच होने वाला है, बाजी का तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल ऑक्शन में सबसे दमदार प्रदर्शन तो यही दो बंदों ने किया है। दोस्तों इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।